नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 32 लोगों को अलग अलग जगह जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें रायपुर संभाग से 14, सरगुजा से 4, बिलासपुर से 4, दुर्ग से 4 और बस्तर संभाग से 6 नेताओं को जगह मिली है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी को बधाई दी है। करुणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड में पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा किरणमयी नायक को राज्य महिला आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शैलेश नितिन त्रिवेदी को राज्य पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि देवेंद्र बहादुर सिंह को राज्य वन विकास निगम, कुलदीप जुनेजा को राज्य गृह निर्माण मंडल, वहीं गिरीश देवांगन को राज्य खनिज विकास निगम की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राम गोपाल अग्रवाल को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सुभाष धुप्पड़ को रायपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा महेश शर्मा और सतीश अग्रवाल को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, जबकि राजकुमारी दीवान को राज्य अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं नितिन सिन्हा को पाठ्य पुस्तक निगम में सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। तो निगम मंडलों में नियुक्तियां हो चुकी हैं और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किसे कौन सी जिम्मेदारी मिली है। अरुण वोरा अध्यक्ष बने हैं स्टेट वेयर हाउसिंग के। इसके अलावा और भी बड़ी सूची है ये निगम मंडलों की। कोशिश की गई है सभी को संतुष्ट करने की। बड़ी बेसब्री से और लंबे समय से इसका इंतजार था और अब जाकर निगम मंडलों की सूची या नियुक्तियां हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया है। निगम मंडलों की लिस्ट को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि जल्द जारी होगी निगम मंडलों की दूसरी सूची। जी हां, दूसरी लिस्ट जारी जल्द की जाएगी, ये कह रहे हैं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। दूसरी लिस्ट जारी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पहली लिस्ट में 32 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ये कि पहली सूची में 32 लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कह रहे हैं कि जल्द ही दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जिस सूची का इंतजार था वो सूची जारी हो गई है। निगम मंडलों की पहली सूची जारी हुई है, जिसमें 32 नाम शामिल हैं और इस पूरी लिस्ट को लेकर के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का क्या कहना है, उनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं मोहन मरकाम। लिस्ट में क्या कुछ बातें हैं जो कि समाहित रखी गई है, किन बातों का ध्यान रखा गया? लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों आयोगों की सूची, पहली सूची 32 नामों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दी है। हमने पहले दिन से ही कह रहे थे, पहली सूची में जो पार्टी के लिए 15 साल संघर्ष किए हैं, जो पार्टी के चेहरे थे, जो पार्टी को विषम परिस्थितियों में भी साथ दिया, ऐसे चेहरों को हम लोगों ने पहली लिस्ट में मौका दिया है। और दूसरी सूची जब जारी होगी उसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन को भी हम विचार करके वो वैसे मौका देंगे। और आज जो सूची जारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष के साथी हैं जो 15 सालों तक पार्टी के साथ ईमानदारी पूर्वक खड़े रहे हैं। अच्छा, इसमें ये देखा गया कि रायपुर संभाग से सबसे ज्यादा नाम है, 14 नाम शामिल हैं, जबकि सरगुजा से 4 नाम और बाकी संभागों से भी 4-4 नाम है, बस्तर से 6 नाम है। देखिए, पीसीसी का संचालन, कांग्रेस पार्टी का संचालन रायपुर से, राजधानी से होता है। स्वाभाविक है यहाँ की मतलब निगम मंडलों में यहाँ की लोगों की ज्यादा भागीदारी होगी। ये कहीं रायपुर संभाग से कोई मंत्री नहीं था, इसलिए ये डैमेज कंट्रोल की तो कोशिश नहीं है कि निगम मंडलों में ज्यादा लोगों को जगह दी जाए। देखिए, डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है इसमें। देखिए, हमने संसदीय सचिव भी रायपुर संभाग से ज्यादा बनाए हैं। उसके साथ साथ निगम मंडलों में इसलिए दिए हैं जो पीसीसी का संचालन होता है, जो बड़े चेहरे हैं, जो पार्टी को चलाते हैं, वैसे चेहरों का
निगम मंडलों में आना स्वाभाविक उनका हक बनता है। दूसरे लिस्ट के लिए भी क्या मंथन हो गया कि फिर से नए सिरे से आप दूसरे लिस्ट के लिए फिर से मंथन होगा, फिर आलाकमान के पास जाएंगे और फिर इसमें इतना वक्त लगेगा? तो वक्त तो हमें लगता है ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरे लिस्ट में हम सभी वरिष्ठ नेताओं से, हमारे मुख्यमंत्री जी से और सभी से चर्चा करके दूसरी लिस्ट हम जल्दी तैयार करें, ये हम लोगों का प्रयास होगा। बिल्कुल, हमारे साथ थे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। और क्योंकि पहली लिस्ट आ चुकी है निगम मंडल और आयोगों की और अभी दूसरी लिस्ट आना बाकी है, हालांकि जब कोई भी पार्टी बड़े बहुमत के साथ आती है तो सबको संतुष्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है और अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है और ऐसे में चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं कांग्रेस पार्टी के पास। देखना होगा कि अब दूसरी लिस्ट में किन के नाम रहते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और अवधेश मिश्रा हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। दरअसल संसदीय सचिवों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और निगम मंडलों की ये सूची 32 नाम अवधेश इसमें सामने आए हैं। दूसरी सूची भी जल्द आएगी, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम कह रहे हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश यहां पर सरकार कर रही है। बिल्कुल, देखिए दूसरी सूची आएगी और अगर नहीं आएगी तो फिर तो विद्रोह जमीन पे होगा, क्योंकि जिन नेताओं को और भी शामिल होना था उन्हें अभी इस सूची से दूर कर दिया गया। और यही वजह है कि बीते 3-4 दिनों में चाहे प्रभारी पीएल पुनिया हो, मोहन मरकाम हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, सभी ने एक बात कही कि जिनको अभी पहली सूची में जगह नहीं मिलेगी उन्हें कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी कहीं भी बगावत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में दूसरी भी सूची आएगी, तीसरी भी सूची आएगी। लेकिन इन सूची पर अगर डाल दी जाए प्रसाद, तो जिस तरह से 32 लोगों को शामिल किया गया है, सरगुजा से 4, दुर्ग से 4, रायपुर से 14 और बस्तर से 6 लोगों को जो शामिल किया गया है, बताने के लिए काफी है कि बखूबी से क्षेत्रवाद को पूरे तरीके से इसमें ख्याल रखा गया है कि सारे संभागों का प्रतिनिधित्व इसमें आ सके, वर्गवार का पूरा ख्याल रखा गया है कि सभी वर्गों के जो प्रतिनिधि हैं वो चुन के जा सके। और दूसरी तरफ विधायकों को भी मौका दिया गया है। अरुण वोरा की बात कर ली जाए, देवेंद्र बहादुर सिंह की बात कर ली जाए, कुलदीप जुनेजा की बात कर ली जाए, तो विधायकों को भी पूरा इसमें मौका दिया गया है। मतलब ये कि जो बातें निकल के आ रही थी कि पहले जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और 90 विधायकों के लिए जब टिकट बांटे गए, उस वक्त कांग्रेस संगठन ने कहा था कि अब हमारी जो गिनती होगी वो 91 नंबर से शुरू होगी। लेकिन ये तमाम पैमाने बदल गए। जैसे जैसे सत्ता के साथ कांग्रेस आगे बढ़ते गई, पैमाने समय रहते बदल गए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि जिन नेताओं को शामिल कर दिया गया है उनके सामने एक बड़ी चुनौती है प्रशांत, वो ये क्योंकि 18-19 महीने का वक्त बीत चुका है, सरकार के कार्यकाल में 3 साल से थोड़े से अधिक का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में तमाम जिम्मेदारियों को समझना, उनका निर्वहन करना, दायित्वों को निभाना, मॉनिटरिंग करना और उसके बाद जनता के लिए काम करना, तमाम चीजें जो है बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए काम का दबाव अब इन पे ज्यादा होगा। परफॉर्मेंस इनका चेक किया जाएगा, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है, चाहे वो संसदीय सचिवों की सूची हो या निगम मंडल से पहले जो तमाम कयास और बयानबाजियां थी कि प्रदर्शन के आधार पे ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा। मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो हमारे दर्शकों को याद होगा पीएल पुनिया ने महज 6 महीने के बाद सभी मंत्रियों के कामकाजों की समीक्षा की थी और कहा था सीधे तौर पे कि प्रदर्शन के आधार पे ही आगे मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बात तय होगा। तो संभव सी बात है कि निगम मंडल में जब अब सूची बन गई है, निगम मंडल में नियुक्तियां हो गई है, तो इसमें भी प्रदर्शन को एक बड़ा आधार बनाया जाएगा, क्योंकि अभी दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनको निगम मंडल में शामिल होने की उम्मीद थी। क्योंकि कांग्रेस ने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में संघर्ष किया। 15 सालों के संघर्ष के बाद अगर सत्ता मिली है तो निश्चित तौर पे संघर्ष के साथ ही ज्यादा होंगे। और ऐसे यही सवाल मेरा अगला था जा सकता, लेकिन अवधेश कि केवल जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का ही ध्यान रखा गया या फिर उन लोगों का ख्याल ज्यादा रखा गया जो 15 साल तक सड़कों पर थे, संघर्ष करने में अगुवाई करते रहे कांग्रेस की? जी, अगुवाई वाले नेताओं को निगम मंडल में जगह मिल गई। ये तमाम वो नेता है जो मंचासीन होते थे, मंच पे शोभा बढ़ाते थे, लेकिन धरातल पे उतर के सड़कों पे चल के डंडे खाने वाले कार्यकर्ताओं को निगम मंडल में उस अनुरूप में स्थान नहीं दिया गया है जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि नेताओं के राज को समाप्त करके अब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाएगा, लेकिन सूची में 32 लोगों को शामिल कर लिया गया। ऐसे बड़े बड़े नेताओं के नाम है जो केवल अब केवल मंच की शोभा बढ़ाते रहे हैं विगत कई सालों से,
धरातल पे उनका जो प्रदर्शन है वो कमोबेश शून्य रहा है। लेकिन राजनीति में पद पाने के मायने कई अलग होते हैं, पैरामीटर्स कई अलग होते हैं, बार बार बदल दिए जाते हैं। और यही वजह है कि जिस सूची को कल जारी होना था, अचानक से दिग्विजय सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा होता है, वो आते हैं, देर रात तक चर्चाओं का दौर चलता है, तमाम बड़े लोगों से उनके साथ चर्चा होती है, और जैसे ही वो दिल्ली के लिए यहां से उड़ान भरते हैं वैसे ही सूची जारी हो जाती है। तो समझा जा सकता है कि पल पल समीकरण कैसे बदलते हैं। लेकिन अब उम्मीद यही है उन तमाम लोगों को जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। बिल्कुल, अब दूसरी सूची का भी जिक्र कर रहे हैं। देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवव्रत हमारे साथ बन गए हैं, इस वक्त जुड़ गए हैं देवव्रत दूसरी सूची का जिक्र कर रहे थे मोहन मरकाम, आप उनसे चर्चा भी कर रहे थे। ये दूसरी सूची कब होगी और इसमें जो नाम होंगे वो किस आधार पर चुने जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे? देवव्रत जी बिल्कुल, जैसा कि पीसीसी अध्यक्ष ने ये साफ बताया है कि पहली सूची जो जारी हुई है उसमें किसी भी तरह से जातिगत समीकरणों का और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें वो नाम है जो कि संघर्ष के दिनों में पार्टी के साथ थे। हमारे साथ अभी महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी है महिला नायक, वो हमारे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं क्या मानती हैं आप। महापौर भी रही हैं राजधानी रायपुर की। इस दौरान भी ये देखा गया कि बीजेपी जब सत्ता में थी तब आपके तरफ तेवर देखे गए। क्या उसी का इनाम है जो कि अभी आपको निगम मंडल में जगह मिली है? देखिए, ऐसा है कि जब आदमी किसी जगह पर पहुंचता है तो वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर पहुंचता है। तो ये मान सकते हैं कि जो नगर निगम था वो पहली सीढ़ी थी, फिर संगठन में काम करना दूसरी सीढ़ी थी, और उसके पहले जो हम लोगों ने पूरा काम लगातार पार्टी के लिए किया है, ये कहीं न कहीं उसी का इनाम है। और ये नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पार्टी ने जब महापौर बनाया तभी बहुत कुछ दे दिया था। और अभी अब महिला आयोग जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? वर्ग है, उस वर्ग के लिए मुझे जिम्मेदारी मिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो विभाग है ये हर वर्ग की महिलाओं के लिए खुला हुआ विभाग है, चाहे वो मजदूर महिला हो, घरेलू महिला हो, कामकाजी हो, बच्चियां हो, या फिर हाई प्रोफाइल वर्ग से भी महिलाएं हो, एजुकेटेड और हाईली पोस्टेड महिलाएं। हर वर्ग की महिलाओं का कनेक्शन महिला आयोग से रहेगा। जब भी किसी महिला को किसी अत्याचार का शिकार होती हैं महिलाएं, तो वो महिला आयोग की तरफ ही आती हैं। तो इसमें काम करने के बहुत व्यापक क्षेत्र है और पूरे प्रदेश का है, और बहुत बड़ी चुनौती है, और कोशिश करूंगी पूरी ईमानदारी से काम करने। एक चीज ये भी है कि आप महापौर रायपुर की रही हैं, इसके अलावा वकालत के पेशे से भी रही हैं, तो इन सब चीजों की काफी मदद आपको मिलेगी अपने काम? जी हाँ, निश्चित रूप से। वकालत मेरा फील्ड रहा है, उसमें भी मैंने शुरू से महिलाओं की काउंसलिंग की शुरुआत पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर से जो हुई थी 94 में मैंने ही किया था। और वकालत का लाभ तो मिलेगा, फिर मैंने लॉ में डॉक्टरेट किया हुआ है तो उसका भी फायदा मिलेगा। और महिलाओं के हर फील्ड का जो कानूनी ज्ञान था वो पहले कोर्ट और न्यायालय तक सीमित था, अब उनकी बाउंड्रीज से जरूरत नहीं होती है, की पहुंच होगी। न्यूज़ 18 ने लिस्ट में पहले ही आपका नाम बता दिया था। क्या आपको खुद को लग रहा था कि आपको पहली सूची में आपका नाम शामिल होगा और महिला आयोग जैसा विभाग आपको मिल पाएगा? नहीं, देखिए, हमने किसी विभाग का एक्सपेक्ट नहीं किया था, परंतु जो काम किया था तब भी हमने कोई पद की लालसा से नहीं किया था। तब हमारा उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बने, और सरकार बनने के बाद से जिस तरीके से हमारे नेताओं का था कि जिन्होंने संघर्ष में काम किया उनको पहली लिस्ट में जगह दी जाएगी, तो ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि मुझे इस लायक समझा कि पहली लिस्ट में मेरा नाम दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से सभी नेताओं को शुक्रिया अदा करती हूँ। तो बिल्कुल हमारे साथ किरणमयी नायक जो है वो बनी हुई है, उनका यही कहना है कि संघर्ष के दिनों ने जिन्होंने साथ दिया और जिस तरह से पार्टी का धन्यवाद कर रही है। महिला आयोग बहुत ही विस्तारित इसकी सीमाएं हैं, बहुत सारे काम खुद किरणमयी नायक गिना रही हैं, और कैसे वो देखती हैं इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी के मद्देनजर कौन सी चुनौतियां उनके सामने इस दौरान रहेंगी? देवव्रत जी बिल्कुल, सीधे
काफी सारे मामले पेंडिंग अभी भी हैं महिला आयोग में, जल्दी निराकरण नहीं होते हैं, तो अब आपकी क्या कोशिश रहेगी और इन चुनौतियों को किस रूप में लेते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो जल्दी निराकरण नहीं हो उसके पीछे ये भी कारण रहा होगा कि पहले कोई एडवोकेट नहीं बनी है, और चूंकि पेशे से एडवोकेट हूं तो किसी चीज को समझने में मुझे कम से कम समय लगेगा। और पुरानी फाइलें अब किस तरह की पेंडिंग है तो विभागीय अधिकारी ही बताएंगे। पुरानी चीजों पर तो मैं नहीं बात करूंगी, मैं तो नए पर बात करूंगी। हाँ, यदि कोई पुरानी चीज ऐसी पेंडिंग होगी जिसमें कोई कानूनी पेचीदगी होगी तो जरूर उसका भी निराकरण करूंगी, क्योंकि मैंने जो अपने मेयर कार्यकाल में किया था, नगर निगम में भी एक अपीली समिति का एक प्रावधान होता है, उसमें किसी ने कभी काम नहीं किया था, पर मैं बतौर मेयर होने के कारण, वकील होने के कारण मैं उसमें बहुत काम कर पाई थी। तो ये मेरे फील्ड से जुड़ा हुआ विषय है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उसका लाभ महिला आयोग में मिलेगा। अच्छा, अभी जिस तरह की स्थिति आप प्रदेश में महिलाओं की देख रही हैं, पिछले 15 सालों के दौरान और अभी में कितनी संतुष्ट हैं और किस तरह की सुधार की कोशिश आप करेंगी, क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। देखिए, निश्चित रूप से जब हम लोगों ने घर से बाहर कदम निकाल करके कामकाजी दुनिया में लिया था, तब उस समय का जमाना और था, आज से 30 साल पहले। पर आज के समय में सब लोग बहुत वोकल भी हैं और बहुत स्मार्ट भी हैं, परंतु कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हर महिला को दो चार होना पड़ता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस कार्यकाल में महिलाओं को इतना सशक्त किया जाए कि वो किसी के डर से भयभीत ना हो और बिल्कुल निडर रहें महिलाएं। इस दिशा में मैं जरूर कुछ न कुछ ठोस काम करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, ठोस काम करने की बात यहाँ पर किरणमयी नायक कह रही हैं कि जिस तरह से पहले की अपेक्षा अभी के सिनारियों में काफी चेंजेस आए हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जो समस्याएं रहती हैं वो अभी बिल्कुल ठोस काम। और दूसरी बात, उन्हें इस बात का लाभ भी मिलेगा, कानून की जानकार हैं, एडवोकेट हैं, मेयर भी रही हैं। रहिएगा आप देवव्रत, अवधेश हमारे साथ बने हुए। अवधेश, जो बात हमें महिला आयोग के मद्देनजर, चलिए मैं अवधेश के पास चलूं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, निगम मंडलों की नियुक्ति हो गई है, संसदीय सचिव पहले ही नियुक्त कर दिए गए थे, कैसे देखते हैं आप इन नियुक्तियों को? नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार है, निगम मंडलों की नियुक्ति होना था, उन्होंने कर दिया बड़ी जद्दोजहद के बाद। और जब ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो लपटें हैं, आग की लपटें हैं, यहाँ तक पहुंच रही हैं और एक विद्रोह हो सकता है, तो फटाफट जिस तरीके से पहले निगम मंडलों की नियुक्ति होना था, लेकिन उसके पहले संसदीय सचिव 15 को बनाकर। अच्छा संजय जी, जितना याद है कि जब आपकी सरकार में नियुक्तियां हुई थी तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। निश्चित रूप से, देखिए, विरोध और का विषय नहीं है, आज विषय है कि आपके कमिटमेंट का। आपने सरकार बनने के साथ ही ये कहा था कि हम वित्तीय भार, जिस तरीके की स्थिति है, हम वित्तीय भार देख के ही करेंगे और सभी निगम मंडलों को नहीं करेंगे। कुछ निगम मंडलों की उन्होंने समीक्षा की थी कि जो निगम मंडल घाटे पे हैं उनको हम नहीं करेंगे, तमाम प्रकार के उन्होंने वादे किए, लेकिन कहीं कुछ नहीं। 32 निगम मंडल उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई, अर्थात सबको संतुष्ट करने का प्रयास है सरकार का, बाकी कुछ नहीं है। कथनी और करनी में पूरा अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और विशेष रूप से सरकार भी कहीं नहीं हिलती हुई और डिलती हुई नजर आ रही थी। उस सरकार को स्थिरता प्रदान करने के लिए किया गया और आनंद फानंद में 15 संसदीय सचिव और 32 निगम मंडलों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सत्यों की नियुक्ति की गई। कांग्रेस का ये चरित्र है हमेशा से कि जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग, जिस तरीके से गिराने का तमाम प्रकार के विषय होते हैं, उसी को थोड़ा सा सहारा देने का प्रयास सरकार ने किया है। नहीं, लेकिन संजय जी, एक सवाल तो है कि जब आप सत्ता में थे तब आपने भी यही किया था, इससे कुछ अलग नहीं था। यानी कि जो पार्टी सत्ता में आती है, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उन्हें कहीं ना कहीं से तो पुरस्कृत हर सियासी दल करता ही है। देखिए, पहले शायद आपने सुना नहीं, मैंने जब बात की शुरुआत की तो मैंने कहा ये तो होना ही था कि निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होती है, कार्यकर्ताओं को मिलता है। देखिए, आज के राजनीति में कमिटमेंट आप कहते क्यों हैं, गलत वादा क्यों करते हैं आप, अर्थात भ्रमित क्यों करते हैं आप लोगों को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए। अभी मैं घोषणा पत्र की बात ही नहीं कर रहा हूं कि मैं अभी रोजगार की बात करूं या शराबबंदी की बात करूं, वहां आपने विश्वासघात किया।
आपसे किसने कहा था कि आप ये बोलिए कि हम नहीं करेंगे, हम कम करेंगे, वित्तीय भार है, तमाम प्रकार के नाटक नौटंकी चली। उसके बाद फिर वही ढाक के 3 बात कि आपने आनंद फानंद में हमसे कहीं ज्यादा 11 की जगह 15 संसदीय सचिव तक आप कोर्ट गए थे। उसके बाद आपकी नीति क्या है कि आपने 11 की जगह 15 बना दिया, 32 निगम मंडल अध्यक्ष बना दिए। तो अर्थात आप दिग्भ्रमित मत करिए, जो आवश्यकता है पूर्ति करिए, लेकिन आम जनता को आप भ्रमित करने का काम न करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी को लगता है कि जनता से जो बातें कही गई थी चुनाव के दौरान उन पर कायम नहीं है ये सरकार। शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। अवधेश आपका भी धन्यवाद, देवव्रत आपका भी शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। तो छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की नियुक्ति हो गई है, नेताओं को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। वहीं बीजेपी ने निगम मंडलों की लिस्ट को लेकर अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुनिए। रोकने करने की सूची है, और जो बात मैंने पहले भी कही थी कि कुछ सीटें उसमें अर्थतंत्र को खुश करने वाले भी नाम हैं। जो नाम यहाँ मैंने पहले उजागर किए थे, उस संक्षिप्त रूप से उसको मैंने कहा था, एसएनटी कहा था, आरटी कहा था और आरजीए कहा था। वो नाम दावे के साथ मैंने कहे थे, वो नाम इसमें समाविष्ट हैं। एक नाम तो ऐसा भी है कि एक बड़े नेता ने अपने ही मकान मालिक को ही जो है उस सूची में शामिल करा दिया। पहले उनको संगठन के पद से नवाज दिया, अब उनको और निगम आयोग की सूची में भी शामिल करा लिया। स्वयं तो शामिल हो गए, किराएदार मकान मालिक दोनों उसमें समाविष्ट हो गए। इस प्रकार की ये खुश करने की सूची जो है ये दिखाई दे रही है। निश्चित ही वो कार्यकर्ता चले गए हैं जो जमीनी कार्यकर्ता। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।